पप्पू, अब्बा ने कुछ पैसे भेजे थे फिजा की शादी के लिए। अगर आपने कुछ लेना है तो ले लें, बाकी शादी के खर्चे तो अब्बू देख लेंगे। वाह भाई, मेरी फिजा तो बहुत खुश नसीब है। ये मुमताज भाई इस पे इतने मेहरबान है। तुम्हें तो पता है ना, मेरा भाई इतना कंजूस है, किसी को एक ढेला भी ना दे। पप्पू सच कह रही हैं आप। वैसे पता है, मुझे भी जब पैसे देते हैं ना तो गिन गिन के देते हैं, लेकिन फिजा के लिए उनका दिल बहुत खुला है। पता है, उस दिन वो हम लोग कोई हॉल उनको पसंद आया, मैंने कहा एडवांस दे के बुक करा ले। कहते हैं जब तक फिजा नहीं देखेगी, फिजा को पसंद नहीं आएगा, तब तक बुकिंग नहीं होगी। भाई फिजा उसकी लाडली बहू है ना, इसलिए। हाँ ये बात तो है। वैसे अब फिजा है कहाँ? बुलाए ना। तू चाय पी, मैं उसको भेजती हूँ। हाँ बुलाए। आप भाभी के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि वो आपको धोखा देंगी? वो आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं भाई। आप जरा उनको जाके तो देखें कि उनका क्या हाल हो गया आपकी जुदाई में। और जो आपने भाभी को मैसेज किया, उससे तो भाभी पूरी ही टूट गई। जायशा, सब मक्कारी है उसकी, लोगों की हमदर्दियां बटोरने की और सारा इल्जाम मुझ पर लगाने की। जायशा, अरीशा और अरसलान जैसे लोग कभी मोहब्बत नहीं कर सकते, वो सिर्फ लोगों को धोखा दे सकते हैं बस। भाई आप भाभी को अरसलान से मिला करना फिर से वही गलती कर रहे हैं जो आपने मेरे वक्त पे की थी। भाई आपने बिना हकीकत जाने मुझे सजा दी, और आप भाभी के साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं। ऐसा ना हो भाई, आपको फिर से पछताना पड़े। नहीं जायशा, तुमसे मैं सिर्फ ताई अम्मी की कसम की वजह से बदगुमान हुआ था, और अरीशा को मैंने जैन के साथ अपनी इन आंखों से देखा है। भाई जिस तरह कानों का सुना गलत हो सकता है ना, इस तरह आंखों का देखा भी गलत हो सकता है। आपको ना कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार भाभी से बात करनी चाहिए। क्या पता उसमें कोई राज हो। जायशा, मैं उससे बात करूं जिसने मुझे और मेरी अम्मी को अपने घर में नहीं घुसने दिया? हाँ, अपने गार्ड से कहकर हमें दरवाजे से ही बाहर भेज दिया। कोई पूछे उससे उसने ऐसा क्यों किया। कितना बदनसीब हूं मैं। जवानी में माँ बाप की तकलीफ का बायस बना, उनसे उनकी खुशियां छीन ली, और बुढ़ापे में औलाद की तकलीफ का बायस बना। अरीशा से उसका घर छीन लिया, सुफियान से उसकी मोहब्बत छीन ली। शायद शहरी ठीक कहती है, मैं इसलिए आज इस हाल में हूं। आज एहसास हो रहा है इंसान की बेबसी उसकी बीमारी नहीं होती, बल्कि अपने आंखों से अपने बच्चों की तबाही देखना और कुछ ना कर पाना सबसे बड़ी कमजोरी होती है। मैं आ जाऊं?